पूरे देश में मुगलों के इतिहास को लेकर एनसीईआरटी की नई किताब पर बहस छिड़ी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी बात पर भरोसा करे। एनसीईआरटी को अगर अपने सिलेबस में बदलाव करना था तो इसमें 64 साल क्यों लगा दिए? हमें जो मुगलों के बारे में पहले पढ़ाया जा रहा था वो सही था या जो अब पढ़ाया जाएगा वो सही था? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या इतिहास में अब तक नाइंसाफी हुई या फिर ये सारी बातें केवल और केवल पॉलिटिक्स के लिए है? देखिए, ये सारा विवाद जो है ये एनसीईआरटी की एक नई किताब से शुरू हुआ जो इस हफ्ते जारी हुई। ये सामाजिक विज्ञान की 8वीं कक्षा की किताब है जिसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। बहुत सारे लोग अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या है और मुगल काल क्या है और क्या ये एक ही है, अलग अलग है। चलिए हम स्पष्ट कर देते हैं आपके लिए। 1192 से पहले तक भारत में हिंदू राजाओं का शासन था। भारत में अलग अलग रजवाड़े और हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे और एक भी मुस्लिम शासक भारत में नहीं था। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद गौरी ने धोखे से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये वो पल था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना शुरू किया। मोहम्मद गौरी की जीत से भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना। अब आपके मन में आएगा गुलाम वंश क्या है? तो गुलाम का मतलब यह था कि मोहम्मद गौरी के गुलाम दिल्ली के तख्त पर काबिज हुए। इसके पहले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद खिलजियों का शासन आया, खिलजियों के बाद तुगलक, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश और लोदी वंश के बाद भारत में मुगल आए और आखिर में मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। अब ये सारे शासक जो थे ये भारत से नहीं थे, ये दूसरे देशों से भारत आए थे और एनसीईआरटी की नई किताब इन्हीं मुगल शासकों के इतिहास पर रोशनी डालती है। अब बात करते हैं किताब की। किताब में क्या है? देखिए, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं वो 3 बातें जिनको लेकर विवाद हुआ। अकबर द ग्रेट नहीं था, अकबर का शासन भी क्रूरता से भरा हुआ था। 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या की और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। अकबर ने जजिया कर हटाने जैसे जो फैसले किए उसका भी इसमें जिक्र है। मोटा मोटा कहें तो यह बताने की कोशिश है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। दूसरी बात, अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां के बारे में कई अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन यह भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया था और अपने पिता को बंदी बना लिया था। और तीसरी बात, किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र है। एनसीईआरटी का यह कहना है कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता और किताब में उन्हीं का जिक्र है।